लास्ट लेक्चर में वी स्टार्टेड विद द बायोलॉजिकल न्यूट्रॉन। उसमें हमने देखे थे व्हाट इज न्यूरॉन में क्या क्या चीजें, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स। तो उसमें न्यूक्लियस है, सिनेप्स है, डेंड्राइट्स, एक्शन है। और हम लोग जो है वही सेम चीज को हम मॉडल करना चाहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन के अंदर। सो दिस इज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन। ठीक है, इसमें हमारे पास इनपुट्स रहेंगे। ठीक है, जैसे इट कैन हैव लाइक एन नंबर ऑफ इनपुट्स। ओके, एंड देन हियर वी हैव द वेट्स। यहाँ पे इसके वेट्स रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ये वेट्स हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव द समेशन ऑफ द इनपुट्स एंड अप्लाइंग द वॉट एवर इनपुट जो हमको मिलेगा, जो भी इनपुट मिलेगा उस एक्टिवेशन फंक्शन एक्ट करके देन वी गेट द आउटपुट एज वाई। ठीक है, ये आउटपुट वाई हो सकता है कि दूसरे किसी न्यूरॉन्स को पास हो। ठीक है, so this is how we have the mathematical model of a artificial neuron, and here you can see the similarities between a artificial neuron and a biological neuron। जैसे बायोलॉजिकल न्यूरॉन में हमारे पास सेल होता है ना, ये सेल होता है। तो आर्टिफिशियल में न्यूरॉन में हमारे पास वो जो उसको न्यूरॉन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स में हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं। आर्टिफिशियल में हमारे पास वी हैव द वेट्स। देन हियर वी हैव द सोमा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसको नेट इनपुट बोलते हैं, नेट इनपुट। देन एक्शन, दिस इज द आउटपुट। तो ये अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो दिस इज व्हाट कंपैरिजन वी हैव विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजिकल न्यूरॉन विद एंड आर्टिफिशियल न्यूरॉन। नेक्स्ट अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ओके, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। इफ वी कंपेयर द बायोलॉजिकल न्यूरॉन विद आर्टिफिशियल न्यूरॉन, तो अगर हम स्पीड देखेंगे, कुछ हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर है स्पीड, then the processing, then the size and the complexity, then storage capacity, then memory है, टॉलरेंस है और कंट्रोल मैकेनिज्म है। तो ये 6 पैरामीटर्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन है उसका जो हम बोलेंगे साइकिल टाइम है। ओके, तो उसका जो साइकिल टाइम है इन के ऑफ केस ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन इट इज 1 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल न्यूरॉन होता है बायोलॉजिकल न्यूरॉन, इसका जो साइकिल टाइम है वो 1 मिली सेकेंड, मतलब 1 × 10⁻³ सेकेंड्स। और यही आर्टिफिशियल नेट न्यूरॉन का जो होता है वो होता है 1 नैनो सेकेंड, तो 1 × 10⁻⁹। ठीक है, तो नेचुरल बात है ये काफी फास्ट है एज कंपेयर टू अवर बायोलॉजिकल न्यूरॉन। ओके, तो 10⁻⁹ मतलब ये नैनो सेकेंड्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेसिंग पार्ट। ओके, नाउ प्रोसेसिंग पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि अगर आप देखोगे बायोलॉजिकल न्यूरॉन है तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन दे आर हाईली कनेक्टेड, है ना। जैसे हमारे पास देर आर 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन। तो वो उसके अंदर देर इज अ मैसिव पैरेलल ऑपरेशन, एक साथ पूरा पैरेलल ऑपरेशन, एक साइमल्टेनियसली पैरेलल ऑपरेशन इतने सारे हम उसमें होते हैं। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में पैरेललिज्म होता है। ठीक है, मगर उसका स्केल जो है इतना बड़ा नहीं होता जितना बायोलॉजिकल न्यूरॉन का होता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन वी हैव अ मैसिव पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर भी आर्टिफिशियल न्यूरॉन में भी होता है पैरेलल। ठीक है, मगर इतना लार्ज स्केल कल यहाँ पे अगर हम सिर्फ प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग में यहाँ भी मैसिव पैरेलल होता है और वहाँ भी मैसिव पैरेलल होता है। मगर खैर अगर स्पीड देखने जाएंगे तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन दे आर मच फास्ट एज कंपेयर टू आवर ह्यूमन ब्रेन। ओके, देन कम्स द साइज। ओके, अब अगर हम साइज देखने जाएंगे और कॉम्प्लेक्सिटी देखने जाएंगे तो इन केस ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन देर आर 10, ओके, 10 मतलब हम बोलेंगे देर आर 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी, है ना। यानी 10 हम बोलेंगे 10 to 11 न्यूरॉन्स है हमारे बॉडी में। ओके, 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और हर न्यूरॉन जो है वो इट इज कनेक्टेड टू मे बी लाइक 10 to 4 अदर न्यूरॉन्स। इतनी सारा मतलब साइज, इतनी साइज है और इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। अब रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा, खैर इतना तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, मगर वो डिपेंड करता है कौन से एप्लीकेशन यूज़ करें हम लोग।
So depending on the application, it can become more complex or it can become less complex. But uh, biological neuron are extremely complex as compared to artificial neural networks. Okay. Then the storage capacity. Okay, जो हम memory use करते हैं. Okay. Now बायोलॉजिकल न्यूरॉन में क्या है, जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो उसके इंटरकनेक्शन में होती है. ओके, जिसको हम सिनेप्स बोलते हैं. ओके, तो ये कि जैसे हम बोलेंगे कि वो एक टाइप का मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है, एक कंटिन्यूअस. ठीक है. अब आर्टिफिशियल न्यूरॉन में क्या है, जो भी हम डेटा लोड करते हैं वो भी मतलब जैसे एक हमारे पास जो डेटा होता है वो मेमोरी में स्टोर करते हैं. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंस ये होता है कि ये केस में, इन केस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमारे पास एक फिजिकल मेमोरी रहती है और ये लिमिटेड रहती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं रहती. तो हम अगर ज्यादा डेटा स्टोर करने जाएंगे, जैसे इतना हमने डेटा स्टोर करते जा रहे हैं, तो ये इतनी मेमोरी भर गई है. ठीक है ना. सो नाउ इफ यू स्टोर, मे बी इट विल गेट स्टोर्ड हियर. अभी नया इन्फॉर्मेशन लाएंगे तो क्या होगा, पहले वाले पे ओवरराइट कर देगा वो. ठीक है ना. जो क्योंकि इसकी फिजिकल जो इसकी कैपेसिटी जो है ये इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट है. तो कभी आपको ये पूरा डेटा अगर भर गया है, if the memory is full and in case we store some new data, it will override the original data. तो ये है हमारे पास इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल न्यूरॉन के अंदर. मगर इसमें कैसा होगा, ये केस में ऐसा नहीं होगा. मेमोरी के अंदर वो सिनेप्स, दे विल एडजस्ट देमसेल्फ टू add more memory. Getting my point? हेलो. हाँ. तो हमारे ह्यूमन ब्रेन में हम नई चीज को ऐड कर सकते हैं पुरानी चीज को डिस्ट्रॉय किए बगैर. ठीक है. और दूसरा ये है कि एक डिसएडवांटेज ह्यूमन ब्रेन का ये भी है कि कभी कभी रिकलेक्ट नहीं कर पाते किसी किसी की मेमोरी. कोई रिकलेक्ट जल्दी नहीं होता, कि कभी कभी कोई चीज भूल जाता है इंसान, वो रिकलेक्ट नहीं कर पाता. बट इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल नेटवर्क के, न्यूरल नेटवर्क में जो मेमोरी रहती है, वो हम रिकलेक्ट किसी भी हाल में उसको रिकलेक्ट तो कर सकते हैं. बट ह्यूमन ब्रेन में होता है रिकलेक्ट करे या ना भी करे. ठीक है. देन केस इन केस ऑफ टॉलरेंस. ठीक है. टॉलरेंस का मतलब ये है कि इन केस ऑफ सम फेलियर. ठीक है. अगर कुछ फेलियर हुआ तो वी कैन से कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन जो है, दे आर फुल्ली टॉलरेंट, दे आर फॉल्ट टॉलरेंट वी कैन से. ठीक है. मगर आर्टिफिशियल न्यूरॉन, दे आर नॉट फॉल्ट टॉलरेंट. ठीक है. तो अगर मान लो कुछ वजह से कुछ मतलब इसमें अगर कुछ गड़बड़ी हुई, कनेक्शंस में कुछ अगर गड़बड़ी हुई, तो ANN की इंफॉर्मेशन पूरी लॉस हो जाएगी. इसलिए कि जैसे हमारे पास एक कनेक्शन, जैसे ये ANN बनाते हैं, यहाँ पर ये न्यूरॉन्स है. ठीक है. ये नेटवर्क से आगे यहाँ पर इनपुट गया, ये से यहाँ पर गया, और यहाँ पर मान लो आउटपुट आ रहा है कुछ हमें. तो अगर ये कनेक्शन लॉस हो गया किसी वजह से, ठीक है, तो मतलब लॉस हो, अगर ये कनेक्शन जो है टूट गया, तो देयर कैन बी लॉस ऑफ मेमोरी. बट इन केस ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन वो ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा लॉस नहीं, मतलब लॉस नहीं होगा वो. ठीक है. दिस इज, वी कैन से इट इज फॉल्ट टॉलरेंट, बायोलॉजिकल न्यूरॉन की जो हमारी जो मेमोरी हो. मगर यहाँ पर जो है फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है. नेक्स्ट, द लास्ट वन इज द कंट्रोल मैकेनिज्म. अब देखो कंट्रोल मैकेनिज्म में, जैसे अगर एग्जांपल लेंगे, इफ वी हैव अ कंप्यूटर सिस्टम, सपोज हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है. तो कंप्यूटर सिस्टम को अगर हम ऐसा ब्लॉक डायग्राम में बनाएंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पेरिफेरल्स होते हैं, इनपुट आउटपुट जिसको बोलते हैं, और एक CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और इसके अंदर कुछ मेमोरी होता है. तो यहाँ पर क्या हमारे पास इन केस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और एक कंप्यूटर, जैसा हम बोलेंगे ब्रेन और कंप्यूटर को कंपेयर कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो पूरे सिस्टम को मतलब क्या बोलते हैं, रन करता है. इंस्ट्रक्शंस को दिए जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को रन करता है वो. तो हियर वी हैव दिस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. बट इन केस ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन, ऐसा मतलब कोई सेंट्रल यूनिट नहीं है, एक डिस्ट्रीब्यूटर जैसा वो है कि वो उसको पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है. ठीक है. अगर हम इंटरकनेक्शंस को देखने जाएंगे, तो ये बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स को है, मतलब इतना इसको इतना हम अच्छे से अभी तक समझ नहीं पाए, इससे जिसके इंटरकनेक्शंस है उसका एक्चुअल वर्किंग है ना. अभी जैसे
न्यूरॉन्स, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स में क्या होता है कि वो सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे भेजते हैं ना, जो भी सिग्नल आगे भेजते हैं एक्टिवेट होता है. बट इन केस ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन, some chemical process, the signal is delivered to other neurons through some complex chemical process. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं. सो दिस आर द पैरामीटर्स व्हिच वी हैव सीन नाउ. ठीक है, ये सब पैरामीटर्स है जिसको हम जो हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन अ बायोलॉजिकल न्यूरॉन एंड अ आर्टिफिशियल न्यूरॉन. ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, ये बायोलॉजिकल, ये ओ आएगा यहाँ पे. ठीक है, ठीक है. देन नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ANN. ठीक है ना, तो न्यूरल नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. तो नंबर 1 क्या है, इट इज अ न्यूरली इम्प्लीमेंटेड मैथमेटिकल मॉडल. ठीक है, तो हमारे पास जैसे एक नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क बना है, और उसको मैथमेटिकल मॉडल का मतलब ये है कि जैसे उसमें समेशन करते हैं, कुछ फंक्शन अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई सम टाइप ऑफ फंक्शन. हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस वी आर अप्लाइंग, एक्टिवेशन फंक्शंस कौन से अप्लाई करते हैं. ओके, सो दे हैव सम मैथमेटिकल रिलेशन. Then number 2, there exists a large number of highly interconnected processing elements called neurons in an ANN. है ना, so neurons जो हम देखते हैं, मतलब ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो लेयर्स में अरेंज होते हैं. हम आगे इसके बस जस्ट देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स. तो दे आर हाईली इंटरकनेक्टेड neurons amongst themselves. Then number 3, the interconnections with their weighted linkages hold informative knowledge. तो ये जो हम जो इंटरकनेक्शंस देखते हैं, ओके, वो मतलब जो वेट जो असाइन करते हैं. ठीक है ना, अभी जैसे मान लो हमारे पास ये एक इंटरकनेक्शन हमारे पास है. ठीक है, ये एक न्यूरॉन है. ठीक है, ये हम बोलेंगे x1 है. सपोज यहाँ पर x2 है, ये आगे कनेक्टेड है इससे, ये इस y से कनेक्टेड है. ठीक है, सो इफ दिस इज द वेट W1, दिस इज द वेट W2, तो ये वेट W1 W2 हो सकता है कि दोनों अलग हो, एक हो, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है ना, ठीक है ना, दे होल्ड द की. ठीक है, यानी जो भी नॉलेज हमारे पास है वो ये दोनों के एडजस्टमेंट से हम बता सकते हैं. ठीक है, दैट विल सी हाउ टू एडजस्ट द वेट्स. ठीक है, द इनपुट सिग्नल अराइव एट द प्रोसेसिंग एलिमेंट्स थ्रू कनेक्शंस एंड कनेक्शन वेट्स. है ना, तो जो भी इनपुट सिग्नल हमारे यहाँ, जैसे यहाँ पर है, ये इनपुट सिग्नल जो आ रहा है यहाँ पर, ये जो है वेट्स पे डिपेंड करता है और प्रोसेसिंग एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, the processing elements of ANN have the ability to learn, recall and generalize from the given data by suitable assignments or adjustments of weight. तो ANN के अंदर जो है ना एक लर्निंग कैपेबिलिटी है. ठीक है, यानी हम उसे जब ट्रेन करते हैं ना, वी हैव टू ट्रेन दिस नेटवर्क्स. आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग में देखेंगे, तो उसमें क्या है कि हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क होगा उसको हमको ट्रेन करना पड़ेगा, और ट्रेनिंग के दरमियान जो है इसकी ये वेट्स जो है एडजस्ट होते रहेंगे. ओके, और और एक पर्टिकुलर जब एडजस्टमेंट हो जाएगा तो हमें एक डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा, फिर हम उसको मतलब छोड़ देंगे, देन वी कैन लीव इट. तो इस तरह से हम मतलब ANN जो है, दे हैव द एबिलिटी टू लर्न, रिकॉल एंड जनरलाइज. ठीक है, then the computational power can be demonstrated only by collective behavior of neurons. No single neuron carries the specific information. तो ये हमारे पास जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, इसका जो भी हमें आउटपुट मिलता है ये सब न्यूरॉन्स की वजह से मिलता है. ये कोई एक सिंगल न्यूरॉन उसके लिए मतलब वो नहीं है, जिम्मेदार नहीं है. ये सब न्यूरॉन्स जो है ये मिलकर हमें आउटपुट देते हैं. ओके, सो दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ANN. नाउ हियर ये हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क. तो मतलब न्यूरल नेटवर्क कैसे इवॉल्व हुआ, लोगों ने इस पे रिसर्च कर रहे थे, तो अब तक हम जैसे क्या क्या यूज करें, क्या क्या उन्होंने क्या क्या चीजें ऐड की. ओके, तो इट स्टार्टेड इन 1943. है ना, हम ये देखते हैं कि 1956 में सबसे पहले कॉइन किया गया था टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मगर उसके पहले ही जो है लोगों ने ये चीज को शुरू कर दी थी कि भाई हम कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जो ह्यूमन ब्रेन की तरह जो मतलब वो काम करे. तो इसकी ये चीज को मतलब लाने के लिए
न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट मैक्यूलो और एक पिट्स, ये दोनों ने मिलकर एक मतलब एक पेपर पब्लिश किए कि न्यूरॉन्स कैसे वर्क करते। तो उनका मेन एम ये था कि जैसे इंसानों के, उन्होंने ये जो थियरी बायोलॉजी की थियरी ली है, और बायोलॉजी की थियरी के बेस पर वो एक आर्टिफिशियल इसी तरह सिस्टम बनाना चाहते थे कि हम सिस्टम बनाएंगे जो वाकई में न्यूरल नेटवर्क की तरह काम, जैसे ब्रेन की तरह काम करे। ठीक है। देन उसके बाद 1949 में डोनाल्ड हेब ने अपना एक he wrote the thing like organization of behavior, the ways in which humans learn, तो हैब लर्निंग करके उसने एक इंट्रोड्यूस किया, हैब लर्निंग। देन मार्विन मिन्स्की, he built in reinforcement based network learning system। तो ये सब मतलब हम देखेंगे कि रोसेनब्लाट जो है, he built the first practical artificial neural network called as perceptron। ठीक है। तो इस तरह से लोगों ने मतलब इस पे काम किया, किसी ने कुछ चीजें ऐड की, ठीक है ना, किसी ने जो पहले से था उसको उसको और अच्छा करने की कोशिश की, किसी ने कुछ नया तरीका लेके आया, है ना। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, ये देखो, ये यहाँ पर भी एक 1973 में दे दिस पर्सन ही यूज्ड मॉडल दैट वाज नॉन लीनियर एंड बायोलॉजिकली मोर मोटिवेटेड। ठीक है। देन वी हैड द बैक प्रोपोगेशन एरर। ठीक है। तो फीडबैक यूज किया किसी ने। ठीक है। अपने अलग अलग तरीके यूज करके दे डेवलप द वॉट एवर नाउ वी हैव। ओके। तो ये सब एवोल्यूशन है, ओके, ऑफ न्यूरल नेटवर्क के। पहले क्या लोगों ने सोचा, बाद में अभी क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आते गए, हम लोग स्टडी करेंगे इसको, कुछ कुछ चीज इसके अंदर। 1 मिनट। नाउ बेसिक मॉडल ऑफ ANN। ठीक है ना। तो अब देखो, ANN जो है ना, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। ANN जो भी है, जो मॉडल्स है ANN के, वो 3 बेसिक एलिमेंट्स है उसके। एक तो उसका इंटरकनेक्शन, ठीक है ना, द मॉडल्स सिनेप्टिक इंटरकनेक्शन। दूसरा जो है वो ट्रेनिंग रूल्स है। ठीक है। जो ट्रेनिंग रूल्स का यानी कैसा है कि उसको कैसे सिखाएंगे हम, है ना, उसको ट्रेन करना है, तो उसके ट्रेनिंग के लिए रूल्स में क्या आएगा, जो ट्रेनिंग रूल्स के जरिए से वो अपडेट होगा और उसके वेट जो है एडजस्ट होंगे। और लास्टली इट इज द एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये 3 चीजें जो है, ये इट में डिफाइन द टाइप्स ऑफ ANN। ठीक है। सबसे पहला उसका इंटरकनेक्शन है, दूसरा उसका ट्रेनिंग रूल है, और तीसरा एक्टिवेशन फंक्शंस है। नाउ इंटरकनेक्शंस, इंटरकनेक्शंस के अंदर हम क्या देखते हैं कि द न्यूरॉन्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ठीक है। यानी हमारे पास जो न्यूरॉन्स होंगे वो एक लेयर्स के फॉर्म में अरेंज होंगे। जैसे एक हो सकता है कि जैसे हमने ये बनाया, ये एक लेयर, ये एक लेयर बनाया न्यूरॉन्स का, फिर उसके बाद में ये दूसरा लेयर है। ठीक है। देन वी हैव द थर्ड लेयर एंड सो ऑन। सो ये न्यूरॉन्स जो है, ऐसे हमने एक एक लेयर्स के फॉर्म में हमने इसको मतलब अरेंज किया। ठीक है। So how many number of layers? That can be maybe like 2 layers, 3 layers, okay, and there may be one first layer, last layer, and there may be some hidden layers, okay. तो कितने layers हैं? Then these neurons, they are highly interconnected। ठीक है ना। The output of each neuron is connected to other neuron or itself through weights। ठीक है ना। तो इंटरकनेक्शन तो हमको देखा बहुत मरतबा सुना कि दे आर हाईली इंटरकनेक्टेड। इसका मतलब ये है कि हर न्यूरॉन जो है किसी न किसी से कनेक्टेड रहेगा, या वो हो सकता है कि वो फीडबैक के जरिए खुद से कनेक्टेड है, किसी वेट के जरिए खुद के भी कनेक्ट हो सकता है फीडबैक। ठीक है ना। तो ये आगे या हो सकता है कि ये पीछे किसी को फीडबैक दे, ऐसा भी हम देखेंगे आगे। ओके। देर आर नो डेड लीड्स। डेड लीड्स मतलब ये ऐसा है कि जैसे ये न्यूरॉन है, ठीक है ना, यहाँ पे एक न्यूरॉन है, यहाँ पे एक न्यूरॉन है, यहाँ पे और भी इसके आगे दूसरे लेयर हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि ये हवा में है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। ये इसको कनेक्टेड है, ये इसको कनेक्टेड है, ये इसको भी कनेक्टेड है, मगर ये किसी को आगे कनेक्टेड नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होगा। ठीक है। देर आर नो डेड लीड्स। ओके। देन द the arrangement and geometry, the arrangement of neurons and their geometry of their interconnection is important designing part of ANN। ठीक है ना। तो ये न्यूरॉन्स को हम कैसे लेयर्स में कैसे अरेंज करते हैं और उसको आपस में कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही तो हमको अलग टाइप के हमको ANN बताएगा। तो for an ANN, the point where the connection originates and terminates must be noted, and then the function for processing and it must be specified। ठीक है। तो अब हम ये फंक्शन अप्लाई करने के पहले ये देखना पड़ेगा कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है। ठीक है ना। ये है ना, जैसे यहाँ से ओरिजिनेट हुआ,
यहाँ पे खत्म हुआ, फिर अब इस यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे आगे जा रहा है तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग द इंटरकनेक्शंस। ओके, नाउ जैसे हमने भी इसके पहले देखा कि जो ANN होता है वो लेयर्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे टाइप के लेयर्स होंगे और उसका आपस में कनेक्शन पैटर्न कैसे रहेगा बिटवीन द लेयर्स, तो उसके बेस पर हमारे पास जो है नेटवर्क आर्किटेक्चर रहेगा, जिसको हम 5 बेसिक टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट 5 बेसिक टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कनेक्शन आर्किटेक्चर्स। नंबर 1 इज सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ठीक है, सेकेंड इज मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। थर्ड is single node with its own feedback. Number 4 is single layer recurrent network and number 5 is multi layer recurrent network. तो ये 5 तरह के बेसिक नेटवर्क हो सकते हैं ANN के अंदर। तो व्हाट इज द फर्स्ट वन? जो सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में देखो क्या होता है कि हमारे पास ये दो ही, यानी एक लेयर है, ये तो हमारे पास इनपुट लेयर है और ये हमारे पास एक आउटपुट लेयर रहेगा। ठीक है, और कोई लेयर हमारे पास नहीं रहेंगे, दो ही लेयर रहेंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे सिंगल लेयर क्यों बोलते हैं? सिंगल लेयर इसलिए कि ये जो लेयर कुछ काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बफरिंग करके इस आगे भेजता है इनपुट, और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो इन दिस आर्किटेक्चर देयर आर ओनली टू लेयर्स, इनपुट लेयर एंड आउटपुट लेयर। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या है? नो कंप्यूटेशन इज परफॉर्म इन द फर्स्ट लेयर। पहले लेयर पे कुछ भी कंप्यूटेशन नहीं होगा, वो खाली बफरिंग करके डेटा आगे भेज रहा है। ठीक है, आउटपुट लेयर जो है यहाँ पर इसके यहाँ पर कंप्यूटेशन होता है। तो आउटपुट लेयर इज फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट वेट्स आर अप्लाइड ऑन इनपुट नोड्स एंड क्यूमुलेटिव इफेक्ट पर नोड इज टेकन। ठीक है ना, ये आउटपुट कब मिलेगा हमको? ये जो जैसे मान लो एक पर्टिकुलर ये न्यूरॉन का आउटपुट हमें, ये ना ये जैसे हमने यहाँ पे लेयर, तो ये आउटपुट हमें कब मिलेगा? जब ये पूरा इफेक्ट, इनपुट इफेक्ट, पूरा क्यूमुलेटिव इनपुट कितना है और इसका वेट कितना है, उसको फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमें ये आउटपुट मिलेगा, इसका आउटपुट। ठीक है ना, देन द न्यूरॉन्स कलेक्टिवली गिव द आउटपुट लेयर एंड कंप्यूट द सिग्नल्स। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स जो है आपको, जैसे हम आपको, दे आर हाईली कनेक्टेड, सो दे कलेक्टिवली गिव द दिस इज द कलेक्टिव आउटपुट, ये हमको जो आउटपुट मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अब फीड फॉरवर्ड इसको क्यों बोलते हैं? ये फीड फॉरवर्ड इसलिए बोलते हैं कि देयर इज नो फीडबैक एलिमेंट इन द फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं है। फीडबैक किसको बोलते हैं? फीडबैक उसको बोलते हैं कि आउटपुट ऑफ दिस इज अगेन गिवन बैक टू आइदर इटसेल्फ और मे बी इट टू दिस लेयर और मे बी सम बैक लेयर। ठीक है, ऐसा कोई कोई आउटपुट हम फीडबैक यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका इसलिए बिकॉज नो फीडबैक इज यूज, तो दिस इज एक्चुअली अ सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ठीक है, देन सिमिलरली वी हैव मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। अब देखो मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड के अंदर क्या है कि हमारे पास ये दो लेयर के अलावा यहाँ पर हमारे पास बीच में भी लेयर हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं हिडन लेयर। ठीक है ना, तो हिडन लेयर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ये इसके अंदर क्या है? दिस इट कंसिस्ट दिस मल्टी लेयर फीडबैक फॉरवर्ड नेटवर्क, इट कंसिस्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेवरल लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स हो सकते हैं इसमें। ठीक है, इनपुट लेयर जो है वो इनपुट सिग्नल रिसीव करेगा, बफर करेगा, कोई काम नहीं, कोई फंक्शन नहीं करेगा, और वो आगे जो है आउटपुट भेज देगा। ठीक है, द लेयर्स फॉर्म बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट आर कॉल्ड एज हिडन लेयर्स। तो ये जो हिडन, यहाँ पे जो भी लेयर्स रहेंगे जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच, उसको हम हिडन लेयर्स बोलेंगे। ठीक है, नाउ हिडन लेयर्स दे आर इंटरनल टू द नेटवर्क। वो जो है आउटसाइड वर्ल्ड से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहा, जैसे हिडन लेयर की ये डायरेक्ट इससे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो हिडन लेयर आर कॉल्ड एज हिडन बिकॉज दे डोंट इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट डायरेक्टली। ठीक है, अब जितने हिडन लेयर्स ज्यादा रहेंगे उतनी सिस्टम ये जो है कॉम्प्लेक्सिटी नेटवर्क की बढ़ते जाएगी। मगर जितने हिडन लेयर, देखो डिसएडवांटेज भी है, जितने हिडन लेयर ज्यादा रहेंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, मगर जितने हिडन लेयर ज्यादा रहेंगे हमारा आउटपुट अच्छा एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ फुल्ली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, फुल्ली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में किसको बोलेंगे? एवरी आउटपुट फ्रॉम अ लेयर इज कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी नोड ऑफ द नेक्स्ट लेयर। तो फुल्ली कनेक्टेड, देखो जैसे यहाँ पे दिया ना, फुल्ली कनेक्टेड कैसा है कि ये जो इसका आउटपुट हर एक को कनेक्टेड है। ठीक है, इसका आउटपुट हर एक का इनपुट पे कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं फुल्ली इंटरकनेक्ट। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं, जैसे ये दो हमारे पास यहाँ पे 3 है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये सपोज 2 है, तो ये भी इसका भी आउटपुट आ रहा है, इसका भी आउटपुट आ रहा है, इसका भी आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। सेम वे ये इसका आउटपुट यहाँ पर भी आ रहा है, इसका आउटपुट यहाँ पर भी आ रहा है, इसका आउटपुट यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये फुल्ली कनेक्टेड है।
ठीक है, फुल्ली इंटरकनेक्टेड। हाँ, अगर मान लो कोई नहीं होता, जैसे मान लो अगर हम यहाँ से एक को निकाल दें, ठीक है, तो ये फुल्ली इंटरकनेक्टेड नहीं है। ओके, so this was regarding the multi-layer feed forward network. Okay, now next is a single node with its own feedback. ठीक है, हमारे पास ये सेकंड केस में देखो क्या है कि हमारे पास ये फिर से फीडबैक इसी को आ रहा है, ठीक है ना। सो if the feedback of the output of the processing element is directed back as input to the processing element in the same layer, then the feedback is called as lateral feedback. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारे पास न्यूरॉन है, इसका आउटपुट जाके फिर से इसी को आके मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सिंगल नोड विद इट्स ओन फीडबैक, इसका आउटपुट इसी को फिर से इनपुट मिल रहा है, ठीक है। सो ये डायग्राम में क्या दिया है कि आउटपुट इज गिवन बैक टू द सेम नोड, ठीक है ना, जिस नोड ने ये आउटपुट जनरेट किया था उसी नोड को ये फीडबैक मिल रहा है। ओके, देन वी हैव सिंगल लेयर रिकरेंट नेटवर्क. Now, in this particular diagram, what we see, the processing element's output can be directed back to itself or to other processing element or both. ठीक है, तो हम यहाँ पर फीडबैक तो हो रहा है, ये रेकरेंट नेटवर्क है। रेकरेंट नेटवर्क में क्या हो रहा है, सिंगल लेयर रेकरेंट में ये आउटपुट जो है इसको खुद को ही मिल रहा है और इसके अलावा जो है ये दूसरे को भी जा रहा है। देखो जैसे आप देखोगे, मैं रेड लाइन, इसको एक मिनट रेड मार्कर से बनाता हूँ। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो आउटपुट है, यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है, ये आउटपुट जो है ये इसको ही मिल रहा है, इसको ही मिल रहा है और इसको ही मिल रहा है, हर किसी को मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज द हाउ रिकरेंट नेटवर्क वर्क्स. So recurrent neural network is a class of artificial neural network where the connections between the nodes form a directed graph along a sequence. This allows it to exhibit dynamic temporal behavior for a time sequence. ठीक है, तो recurrent neural networks can use their internal state to process sequences of inputs. ठीक है, तो ये जो है ये फीडबैक की वजह से क्या हो रहा है कि पुराना डेटा और नया डेटा वो दोनों को मिला के आउटपुट मिलेगा हमें, क्योंकि फीडबैक है ना। तो फीडबैक की वजह से क्या होगा, वो पुराना डेटा उसके पास, मतलब पुरानी स्टेट और अभी नया इनपुट क्या आ रहा है, वो दोनों को मिलाकर हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो दिस हैपेंस इन केस ऑफ इफ वी आर यूजिंग ये फीडबैक, ठीक है। तो ये रिकरेंट नेटवर्क है। देन फाइनली वी हैव मल्टी लेयर रिकरेंट नेटवर्क, ठीक है। अब मल्टी लेयर रिकरेंट नेटवर्क में जैसे यहाँ पे आर्किटेक्चर दिया हुआ है कि ये आउटपुट जो है पिछले मतलब लेयर को भी पिछले लेयर को जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? देखो पहले केस में क्या था, इफ यू कंपेयर दिस डायग्राम, ये डायग्राम में देखो क्या है कि ये सिंगल नेटवर्क है हमारे पास और ये आउटपुट इसी लेयर को मिल रहा है। एक तो ये नोड को, जिस नोड ने जनरेट किया उस नोड को ही मिल रहा है, इसके अलावा जितने नोड्स थे उस लेयर में सबको मिल रहा है। यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो नोड, ये जो लेयर है इसका आउटपुट इस पिछले वाले को जा रहा है, पिछले वाले इसको नोड जा रहा है, ठीक है। ये देखो इसका आउटपुट इसको जा रहा है, ठीक है, और दूसरे को भी जा रहा है, ऐसे देखेंगे हम। तो ये मल्टी लेयर, दिस इज हाउ द मल्टी लेयर रिकरेंट नेटवर्क, दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ अ मल्टी लेयर रिकरेंट नेटवर्क। अंडरस्टूड क्लास? है ना। तो व्हाट वी से, इन दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर द प्रोसेसिंग एलिमेंट्स आउटपुट कैन बी डायरेक्टेड बैक टू द सेम लेयर एंड और टू द प्रीसीडिंग लेयर। तो उस लेयर को भी हो सकता है या तो दूसरे प्रीसीडिंग लेयर, मतलब वो खुद को भी आउटपुट देखो फीडबैक जा सकता है, या तो फिर दूसरे वाले को भी जा सकता है, दूसरे लेयर को भी जा सकता है। ओके, सो दिस आर दी व्हाट वी सॉ द वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कनेक्शन आर्किटेक्चर्स, ये 5 तरह के हैं, ठीक है। तो इसको फीड फॉरवर्ड इसलिए बोलते हैं, ये पहले दोनों के अंदर दिस टू आर फीड फॉरवर्ड बिकॉज हियर नो फीडबैक इज देयर, है ना, इसमें के अंदर फीडबैक नहीं है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ 2 ही लेयर है, 2 लेयर, मगर इसको सिंगल लेयर इसलिए बोलते हैं कि पहला लेयर जो इनपुट लेयर है वो सिर्फ बफरिंग करता है, वो कुछ प्रोसेसिंग नहीं करता, मेन काम जो आउटपुट लेयर करता है। मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड में क्या है कि फीडबैक नहीं है, मगर ज्यादा लेयर्स है, एक से ज्यादा लेयर्स है, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट के जो लेयर्स को हम हिडन लेयर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास इंस्टेंस है इसके अंदर क्या करते हैं हम, हमारे पास जो नोड है वो खुद को फीडबैक देगा थ्रू सम वेट्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम क्या देखते हैं कि वो जो नोड है वो खुद को ही फीडबैक देगा, उसके अलावा जितने दूसरे न्यूरॉन्स हैं उस लेयर में उसको सबको फीडबैक देगा।
इन केस ऑफ मल्टी लेयर रिकरेंट नेटवर्क, इसके अंदर क्या होगा कि जो लेयर है वो लेयर खुद को या उसके पिछले वाले जो लेयर है उसको फीडबैक देगा। ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज्म से क्या है कि हमारे पास जो पुराना स्टेट होता है, ठीक है ना, वो और अभी नया स्टेट, वो दोनों का कॉम्बिनेशन बन के हमको आउटपुट जो मिल रहा है वो आउटपुट ये दोनों पे डिपेंड करेगा। ओके, सो more the number of layers, more is the complexity of ANN, but we get output, okay, efficient outputs। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक हम करते हैं। कोई